इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका वीडियो है वो रहने वाला है, जिसमें हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे कि आपका जो बैंक पेंशन का फंड कितना है और कितने रुपीस आपके हिस्से आ सकते हैं ऑपरेशन के साथ, और साथ ही में एरियर्स कितने बन सकते हैं। एक नई कैलकुलेशन एनालिसिस के साथ करेंगे। जो एग्जैक्ट नंबर है रिटाइज का बैंक वाइज वो हमारे पास है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। साथ ही में एआईबी पार्क ने एक आपका जो लेटर है वो फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था, जिसमें ये सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया था। तो उसी के रेफरेंस में चलिए डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। आपका फंड कितना है, कितना आपका जो वितरण है वो हो सकता है, एरियर्स कितने बन सकते हैं, सारी चीजों पर बातचीत करते हैं। आप सभी रिटाइज से एक रिक्वेस्ट है कि हम ऐसे ही वीडियोस आप सभी से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में लेकर आने वाले, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए ताकि वो सारे जो वीडियोस है वो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एआईबी पार्क ने एक लेटर जो फाइनेंस मिनिस्टर को रिसेंटली लिखा था उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो ये लेटर में पेंशन ऑपरेशन के बारे में तो लिखा ही गया था कि हमारी डिमांड बहुत सालों से पेंडिंग है, आप पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो पूरी कीजिए, वो था। लेकिन जो इस वीडियो से रिलेटेड क्या चीजें है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, बैंक पेंशन फंड है उसका ह्यूज कॉर्पस 2025 यहाँ पे जो है 31 मार्च 2025 तक 4.57 लाख करोड़ रुपीस का जो फंड है वो बैंकों के पास था। बैंक वाइज भी इसका बाइफरकेशन का टेबल ऑलरेडी मैं आप सभी को दिखा चुका हूं। अब इन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 का जब आंकड़ा आएगा तब ये जो कॉर्पस फंड है वो 5 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा, और आपके पेंशन सभी बैंकों को रिटाइज का ऑपरेशन का कॉस्ट करेंगे तो 3000 करोड़ पर एनम का खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और एसबीआई का सिर्फ 3000 करोड़ का ईयरली खर्चा आएगा अगर पेंशन ऑपरेशन सभी रिटाइज की होती है। तो एआईबी पार्क ने ऑफिशियली अपना जो आंकड़ा है वो डाला था। डिटेल में ब्रेक डाउन करके मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ ही में रिटाइज के उन्होंने संख्या भी पेंशन से 7.78 लाख करोड़ 1 लाख जो आपके पेंशन है उसमें से 2000 पेंशन से वो डाई हो चुके हैं जिनको यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन का लाभ नहीं मिला था, ये भी इन्होंने बताया था। अब चलिए डिटेल में जो कैलकुलेशन बनती है उस पर आ जाते हैं। तो ये एआईबी पार्क ने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिख के सारी चीजें बताई थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कितने जो आपके रिटाइज है उसमें पेंशन से और फैमिली पेंशन से, वो जानना बहुत ही जरूरी है कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए, रिसेंट का अभी का ये आंकड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक में 85,000 पेंशन से और 18,000 के करीब जो आपके फैमिली पेंशन से, 1 लाख से ज्यादा इनके जो आपके रिटाइज है फैमिली पेंशन और पेंशन से। कैनरा बैंक में 77,000, बीओबी में 62,000, साथ ही में यूनियन बैंक में 47,000, बैंक ऑफ इंडिया में 43,000, सेंट्रल बैंक में यहाँ पे 43, यूको बैंक इंडियन बैंक का भी देख सकते हैं, और एस जो आपके टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 11 से उसके आप देख सकते हैं करीबन 4 लाख के करीब पेंशन से और 1 लाख के करीब आपके फैमिली पेंशन, 5 लाख जितना आंकड़ा। अब एसबीआई की बात करें तो 2 लाख आपके पेंशन से और 70,000 यहाँ पे फैमिली पेंशन से, 2.78 जो आपके हैं वो देख सकते हैं कि एसबीआई में टोटल पेंशन का लाभ लेते हैं। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में 6,0564 यहाँ पे पेंशन से और फैमिली पेंशन 1.73 लाख है। टोटल 7,80,171 आपके जो रिटायर एम्प्लॉय है वो अभी के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंकों में है। अब इनकी जो पेंशन है वो एक्सपेक्टेड कितना मंथली हो सकता है, खर्चा मंथली से पर एनम कितना हो सकता है, और इनके एरियर्स भी आपके दिए जाए तो टोटल कॉर्पस में से कितना यूज हो सकता है उसका आप डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, आपका मैं पहले थोड़ा सा एक मोटा सा आंकड़ा जो दिखाना चाहता हूं कि अभी जैसे मैंने बताया एआईबी पार्क ने कहा था 2026 में जो फंड है वो 5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो अगर 5 लाख करोड़ फंड है और रिटायर से फैमिली पेंशन मिलाकर 7.8 लाख आपके जो है वो आंकड़ा है, तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं, मोटा मोटा एक आंकड़ा देखते हैं। तो एक आपके अभी ही सारा जो कॉर्पस फंड है वो सीधा जितने रिटायर है उनको दे दिया जाए तो कितना आपका हिस्सा आएगा, तो 64 लाख पर रिटायरी फैमिली पेंशन से पेंशन आ सकता है। तो एक हाइपोथेटिकल फिगर है कि इतने ज्यादा रुपीस है वो कॉर्पस में अवेलेबल है कि मोर देन इनफ 64 लाख रुपीस भी दे देंगे सभी रिटायर्स को तब भी ये जो कॉर्पस है वो फंड है वो खत्म नहीं होगा। तो एक सिर्फ एक फिगर आपकी शो की है कि फंड कितना अवेलेबल है अभी बैंकों के मैनेजमेंट के पास। अब चलिए बात कर लेते हैं जो रिटायर्स है और फैमिली पेंशन है उनका कितना बढ़ेगा और कितना आपका पर ईयर खर्चा आ सकता है अगर ऑपरेशन होता है, तो वो पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, पेंशन का मैंने अलग से और फैमिली पेंशन का अलग से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो देखिए,
5000 ऑन एन एवरेज हम मान के चलते कि पर आपका मंथ है वो इंक्रीमेंट होगा अगर पेंशन ऑपरेशन होता है तो। कुछ लोगों का 2-3 हजार भी होगा और कुछ लोगों का 6-7 हजार भी होगा। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ 5000 रुपीज से वो एवरेज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखिए 5000 के हिसाब से इंक्रीज होता है तो आपके 6,06,564 जो रेगुलर पेंशन है उनका 5000 अगर निकालेंगे तो आपका 303 करोड़ पर मंथ खर्चा आएगा। और उसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे सालाना तो आपका जो पर ईयर कॉस्ट है वो 3,639 करोड़ आपका आएगा जो ईयरली खर्चा है पर एनम सिर्फ जो रेगुलर पेंशन्स का। अब फैमिली पेंशन्स की सेम ऐसे बात करें तो 3,000 उनका इंक्रीमेंट करते क्योंकि उनको पेंशन कम मिलती है 30% के हिसाब से मिलती है और इनको 50% के हिसाब से मिलती है। तो इनका 3,000 पर मंथ अगर इंक्रीज होता है तो आप देख सकते हैं कि 1.73607 आपके अभी फैमिली पेंशन से 3,000 पर मंथ के खर्चे के हिसाब से 52 करोड़ रुपीस का आपका पर मंथ खर्चा आएगा। और सालाना खर्चा इसका निकालेंगे तो 625 करोड़ पर ईयर का जो खर्चा है वो फैमिली पेंशन के लिए यहाँ पे बनेगा। दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आपका 4,264 करोड़ रुपीस सिर्फ आपको जो है इतने भी आपका इंक्रीमेंट होता है। एआईबी पार्क ने तो कहा था खर्चे के हिसाब से कि 3,000 करोड़ आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे फिगर माना है कि 5,000 और 3,000 इंक्रीज होता है ऑन एन एवरेज तो आपका इतना ही करोड़ जो है वो पर ईयर खर्चा आएगा। जिसमें ब्याज का पैसा ही जो आपका है वो आपका टोटल फंड है उसमें से ब्याज का जो पैसा आता है उनको पर ईयर वही आपका 70,000 करोड़ के आसपास आता है। उसमें से सिर्फ इतना आपका ईयरली पर एनम खर्चा आएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरियस पर कैसे वो यहाँ पे जो है कॉर्पस में एरियस हमने कैलकुलेट यहाँ पे जो है हाइपोथेटिकली किया है कि कितना एस्टिमेटेड खर्चा आ सकता है। उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे जो है कैलकुलेशन मुश्किल है तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो देखिए हमने क्या किया है कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है सभी रिटायर्स को कि कुछ यहाँ पे रिटायर्स है वो 30 साल से पहले रिटायर हुए तो उनको 30 साल का एरियर मिलेगा। 1995 में जब रेगुलेशन आया था तब से हमने एक कैलकुलेशन कंसीडर किए। कुछ रिटायर 20 साल यहाँ पे ऑन एवरेज लिए कि 20 साल के पहले रिटायर हुए होंगे और कुछ रिटायर्स यहाँ पे 10 साल पहले ऑन एन एवरेज रिटायर हुए होंगे तो उनके हिसाब से अलग अलग जो आपके एरिया से वो बनेंगे। तो देखिए 30 साल का हमने सबसे पहले लिखा है कि 2.5 लाख ऐसे रिटायर्स हो गए 7.8 लाख में से कि वो 30 साल पहले आपके रिटायर हुए थे और उनका जो आपका है वो ज्यादा अमाउंट बनेगा पर मंथ। तो उनका 5,000 के हिसाब से इंक्रीज करेंगे पर मंथ के हिसाब से। तो देखिए आपके 2.5 लाख है 30 साल के लिए 30 × 12 30 साल के लिए हमने लिया है और 5,000 पर इंक्रीज किया है तो आपका 45,000 करोड़ रुपीस है वो आपका जो एरियर्स है वो बनेगा इन रिटायर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 30 साल पहले जो रिटायर हुए से लगभग 2.5 लाख उनका निकाला है। 20 साल पहले जो रिटायर हुए उनका देखिए 2.5 लाख ही हमने आंकड़ा माना है कि इतने रिटायर्स हो गए ऑन एन एवरेज। ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल फिगर है। 4,000 इनका जो एवरेज इनसे थोड़ा सा कम हम लेते कि 4,000 पर मंथ इनका इंक्रीज होगा तो 2.5 लाख 20 साल के लिए 4,000 इंक्रीज तो 24,000 करोड़ इनकी जो टोटल एरियाज की कॉस्ट है वो आ सकती है। और 10 साल का हमने एनालिसिस किया है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि 1-2 साल पहले का क्या, तो उनको भी हमने 10 साल जो है वो जो मोर देन इनफ यहाँ पे जो आंकड़ा करने के लिए 10 साल एवरेज में पूरी तरह से सभी को कंसीडर किया है। क्योंकि ये जो आपकी फिगर है वो पूरी तरह से एग्जैक्टली हम 1 by 1 रिटायर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास किसी का ऐसा आंकड़ा यहाँ पे सभी रिटायर्स का नहीं होता है। तो देखिए 10 साल की बात करें 2.8 लाख हमने लिए जितने भी बचे उनका 4,000 जो है इंक्रीमेंट किया तो 2.8 लाख 10 साल के लिए 4,000 इंक्रीज तो आपका 13,440 करोड़ का खर्चा 10 साल पहले के रिटायर्स का एरियस में आ सकता है। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना एरियस बनेंगे तो 82 करोड़ यहाँ पे 82,440 करोड़ रुपीस है वो आपका एरियस में बनेगा। तो आपके पास एक फिगर है वो बार बार आता होगा कि 95,000 करोड़ आपका टोटल है वो कॉर्पस जो है वो खर्चा आएगा रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन करते। तो वो आपका है वो ऐसे एस्टिमेटेड करके निकाला गया है कि आपके जो एरियस कितने देने पड़ेंगे और कितना कॉस्ट आपका पर एनम आएगा वो सारी चीजें मिक्स करके इन्होंने लगभग 95,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो निकाला था कि इतना खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर 95,000 करोड़ भी एरियस के साथ पर एनम के साथ भी आता है तो आपने देखा कि आपका जो कॉर्पस है वो अभी करीबन 5 लाख करोड़ का है और सालाना वो यहाँ पे 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में जो है बढ़ता जा रहा है। तो वो आपका सिर्फ एक ही साल में रिकवर हो जाएगा। तो ये फंड की पूरी तरह से हमने एनालिसिस किया
एआईबी पार्क ने इस सभी रेफरेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है और आने वाले जो आपके एमसी सिंगला केस में भी एक कैलकुलेशन हम दिखा सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा पड़ा है। तो इस पर क्या सोचते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही में स्पेशल अलाउंस पर भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे एसआई डिटेल में, तो उसको भी देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर रख लीजिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।